नमस्कार, मैं प्रिया। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना, ये नाम सुनते ही आपके भी रोंगटे जरूर खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में इसने जिस हिसाब से अपना रौद्र रूप दिखाया है और कई लोगों को काल के गाल में पहुंचाया है, उससे जब भी इसके मामलों में वृद्धि जैसी खबरें या नए वेरिएंट का जिक्र होता है तो बीते 2.5 साल का पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। ऐसी ही घंटी अब एक बार फिर बजी है। तीसरी लहर के समापन के साथ ही देश के कुछ राज्यों में कोरोना केसों में बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार के खेमे में चिंता की लहर उठने लगी है। आलम कुछ यूं है कि पिछले कोरोना के दंश से सबक लेते हुए सरकार ने राज्यों से सतर्क रहने और सख्त निगरानी रखने को कहा है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने और सभी आवश्यक कदम उठाने की नसीहत दे दी है, क्योंकि परेशान करने वाली बात यही है कि पिछले सप्ताह इन संबंधित राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को पत्र जारी कर सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही ये साफ किया है कि यदि आवश्यक हो तभी सुरक्षा के लिए पहले से ही कदम उठाए जाएं। वहीं जिन 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम का नाम शामिल है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की माने तो देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के मामले घट रहे हैं या उनकी संख्या काफी कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। इसी बीच कोरोना प्रबंधन के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित उपाय करते रहने की जरूरत बताई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जरा सी भी चूक से महामारी प्रबंधन में अब तक किया गया काम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में इन सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि राज्यों को संक्रमण के प्रसार की निगरानी जारी रखने की जरूरत है। कोरोना के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। हैरानी वाली बात यही है कि क्षेत्रों में नियमित निगरानी और तुरंत ही कार्रवाई अहम बताई गई है। उनकी माने तो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए निगरानी होनी चाहिए। इस कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के प्रयासों का पालन होना ही चाहिए। उन्होंने राज्यों से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लू जैसी बीमारी और SARI मामलों की नियमित आधार पर निगरानी करने, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के निर्धारित नमूनों के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग जांच स्थलों से नमूनों का संग्रह करने के लिए कहा है। साथ ही सभी पात्र लोगों के टीकाकरण पर जोर देने के लिए कहा है। सभी पात्र लोगों के टीकाकरण पर भी जोर देने की बात कहने के साथ ही मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए सामूहिक प्रयास में राज्यों को अपेक्षित सहयोग देना जारी रखने की बात भी कही गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना की एहतियाती खुराक अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जा सकती है और दूसरी खुराक के प्रशासन के 9 महीने पूरे हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि निजी केंद्रों पर टीकाकरण 10 अप्रैल से शुरू होगा। इस बीच अब कोरोना के XE वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। पहले महाराष्ट्र में एक मामले की खबर आने के बाद अब NDTV ने गुजरात में एक XE वेरिएंट की पुष्टि होने की बात कही है। इतना ही नहीं, एक नए वेरिएंट XM के भी पाए जाने जैसी खबरें आ रही हैं। हालांकि ये खबरें केवल मीडिया में ही है। अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है कितना नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मामलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में चौथी लहर की अगर संभावना बनती दिखाई दे रही है तो स्वास्थ्य महकमा उसको पहले ही रोकने में कामयाब रहे, क्योंकि पिछले 3 लहरों में लोगों ने ये जरूर सीख ली है कि कोरोना को हल्के में लेना उनकी जान पर बनाने जैसा है, क्योंकि कोविड-19 की तीनों लहरों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए हैं। और कोरोना हर बदलते वेरिएंट के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ लोगों पर प्रहार करता है और हर नए वेरिएंट के साथ कोरोना के संक्रमण का दर बढ़ता ही जाता है। ऐसे में परेशानी की बात यही है कि अगर चौथी लहर आती है तो ये कितनी ज्यादा संक्रामक होगी, कितनी ज्यादा संक्रामक नहीं होगी, ये कहना अभी भी मुश्किल है। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है और लोगों से भी यही अपील की गई है कि कोरोना के अनुकूल व्यवहार जो है वो करे और प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। फिलहाल अभी चौथी लहर को लेकर के आशंकाएं ही जताई जा रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि कोविड-19 की परिस्थिति आखिर भारत में है क्या। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।